दोस्तों मेरे पास हो जाता है एक एग्जॉस्ट फैन जो कि रसोई में लगा हुआ होता है और ये गर्म हवा को बाहर फेंकने का काम करता है। और ये देखिए ये SKG के नाम से देखने को मिल जाता है। तो ये एग्जॉस्ट फैन 5 इंच से और 18 इंच तक होते हैं। मेरे पास जो ये वाला फैन है ये 9 इंच वाला है। और इसको रिवाइंड कैसे करते हैं ये इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने की इसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो देखिए यहाँ से इसको खोला जाता है इस तरह से। तो ये यहाँ से मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये इसकी बॉडी हो जाती है जो कि 16 इंच में है, यानी इसकी जो ये फ्रेम है इसका अगर हम नापाई करते हैं तो या मेजरमेंट करते हैं तो इसका साइज़ जो हो जाता है वो 16 इंच होता है। तो देखिए ये यहाँ से इसकी मोटर ये शॉर्ट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से जल चुकी है, जिसकी वजह से अब इसको कट कर लेना ही बेहतर हो जाता है। तो चलिए मैं इसको कट कर लूँगा। उससे पहले जान लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये देखिए ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये नीचे वाला होता है बॉडी और ये ऊपर वाली बॉडी इसकी होती है, या आप इसको कवर भी कह सकते हैं। और ये हो जाता है इसका रूटर और ये इसकी मोटर हो जाती है जो कि 24 स्लॉट में देखने को मिल जाती है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको जो इसमें कॉइल लगी हुई थी उनको सभी को कट कर लिया है और यहाँ से इसको क्लियर कर लिया है। तो चलिए इसमें पेपर लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें 24 की 24 स्लॉट में पेपर लगा लिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 24 स्लॉट में मैंने पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर बारी आ जाती है इसी कॉइल का साइज लेने की। तो यहाँ देखिए 27 इंच गोलाई में इसका फर्मा सेट किया जाएगा और उसी पर ये 2 कॉइल इसकी बनाई जाएंगी। तो यहाँ देखिए 2 कॉइल मैंने इसकी बना ली है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर हम इसको 3 स्पीड में बनाते हैं तो एक कॉइल इसमें 320 टन की डालते हैं और जब दूसरा वाला सिरा निकलता तो वहाँ दूसरी कॉइल से जोड़ने से पहले इसमें एक लूप बना लेते हैं और उसके बाद 160 की 2 लूप और निकालने के बाद यहाँ इसकी स्पीड की कॉइल बना ली जाती हैं। चलिए उसको भी मैं भी समझाऊंगा। यहाँ सबसे पहले किसी भी स्लॉट में एक सिरा डाल लेते हैं और उसके बाद दूसरा सिरा 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ने के बाद डाला जाता है। तो इसकी पिच 1 से 8 हो जाती है। उसके बाद कॉइल को फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं उसमें कॉइल को दोनों तरफ से डाला जाएगा। तो इसकी पिच 1 से 10 हो जाएगी। उसके बाद तीसरी बार फोल्ड करेंगे, यानी कॉइल को तीसरी बार फोल्ड करने के बाद जब हम ऊपर वाले दोनों स्लॉट्स में डालेंगे तो इसकी पिच हो जाएगी 1 से 12। तो ये 8, 10, 12 की इसकी पिच हो जाती है, जो कि 2880 RPM में ये मोटर रिवाइंड किया जाएगा। अब इसमें 2 कॉइल नीचे और 2 ही कॉइल ऊपर डाली जाएंगी। अगर इसको 1440 RPM में आपको बनाना है तो इसमें 4 कॉइल नीचे और 4 ही कॉइल ऊपर डालेंगे, तो इससे इसके RPM कम हो जाएंगे। अब देखिए जैसे ही कॉइल स्लॉट में चली जाएगी तो उसमें दोनों तरफ PVC का एक एक टुकड़ा लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे, जिससे कि कॉइल का एक भी वायर बाहर की ओर ना निकल पाए और ना ही बॉडी को अर्थ हो पाए। अब दोस्तों ये सिंगल स्पीड में हो जाती है। अगर आपको उसको 3 स्पीड में इस मोटर को रिवाइंड करना है, यानी AP फैन की मोटर को आप अगर ये AP फैन और एग्जॉस्ट फैन एक ही वाली मोटर है, इसी में AP फैन की मोटर भी होती है और एग्जॉस्ट की मोटर भी यही है। तो अगर आप इसको 3 स्पीड में रिवाइंड करना चाहते हैं तो ये देखिए सबसे पहले ये जो हमने एक कॉइल इसके अंदर डाल ली है, ये 320 टन की एक कॉइल बनाएंगे और दूसरा सिरा इसका जो ये कॉइल से जुड़ा हुआ है इसको एक लंबी लूप निकाल कर बाहर छोड़ देंगे। तो यहाँ एक ही कॉइल में हमारी 2 लूप हो जाती है और ये जो कॉइल की दूसरी वाली लूप है यहाँ पर हम वाइट कलर का वायर लगाएंगे। उसके बाद दूसरी कॉइल को बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ 160 टन डालेंगे, जो कि 160 टन डालने के बाद इसमें एक तीसरी लूप निकलेगी जो कि रेड वाला कलर का वायर वहाँ पर लगाया जाएगा। उसके बाद 160 टन डालने के बाद एक लूप और निकालेंगे तो वहाँ पर ये इसकी हाई स्पीड की लूप निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें 4 लूप निकल जाएंगी, जो कि
हाई, मीडियम और स्लो की स्पीड बन जाती है। तो अगर आप इसको 3 स्पीड में रिवाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ 2 ही लूप निकली हैं, उसमें आपको 4 लूप निकालनी होंगी जो कि स्पीड में भी काम करेंगी। चलिए, मेरे पास जैसे ही AP फैन आता है तो मैं उसको 3 स्पीड में रिवाइंड करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब आ जाते हैं मोटर की तरफ। तो यहाँ देखिए, इसकी दूसरी वाली कॉइल भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसका लास्ट वाला फोल्ड इसमें डाला जा रहा है। तो इसकी एक बार जो पिच होती है वो दोबारा से बता देता हूँ। 8, 10, 12 की पिच इसमें रखी जाएगी और 2 कॉइल डाली जाएंगी, नीचे भी और ऊपर भी। तो एक कॉइल को लेंगे, किसी भी स्लॉट में सिरा डालेंगे और बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़कर दूसरा सिरा कॉइल का डालेंगे तो इसकी पिच 1 से 8 हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों स्लॉट के ऊपर कॉइल को डालेंगे तो दोनों तरफ से 1 से 10 पिच बन जाएगी। और उसके बाद तीसरा फोल्ड कॉइल का करेंगे तो ऊपर वाली स्लॉट में डालने पर इसकी पिच हो जाएगी 1 से 12। इस तरह से इसकी 1 से 12 तक की पिच हो जाती है। अब यहाँ देखिए, 2 कॉइल इसकी जो रनिंग वाली कॉइल है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है और उसको इस तरह से पीछे की ओर शेप दे दीजिए जिससे कि ये चौड़ी हो जाए और अंदर वाली कॉइल डालने में आसानी हो जाए। क्योंकि जिस तरह से हम इसको फैला लेते हैं तो वहाँ पर दूसरी कॉइल डालने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ देखिए, इसकी 2 लूप बाहर निकल कर आ चुकी हैं जो कि बिल्कुल आमने सामने हो जाती हैं। ये देखिए, एक यहाँ से और एक यहाँ पर आमने सामने अगर कॉइल की लूपें आ जाती हैं तो समझ लीजिए कॉइल हमारी सीधी डल चुकी हैं, और अगर बराबर में लूपें आती हैं तो समझ लीजिए कॉइल उल्टी पड़ी है। तो अब यहाँ देखिए, इस तरह से इस पर कॉटन टेप लगाकर कंप्लीट कर लेना होता है, दोनों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब यहाँ जैसे ही हम ऊपर वाली कॉइल बनाएंगे तो वो हमें किसी भी तरह से डालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब देखिए, यहाँ पर इसका फर्मा सेट करेंगे। वहाँ पर हमने 27 इंच गोलाई में फर्मा सेट किया था, यहाँ पर हम 26 इंच गोलाई में फर्मे को सेट करेंगे क्योंकि अंदर वाली कॉइल का साइज़ 1 इंच छोटा होता है। अब यहाँ 2 कॉइल इसकी मैंने 26 इंच गोलाई के फर्मे पर बना ली हैं। अब चलिए, बारी आ जाती है इसको भी स्टेटर के अंदर डाल लेने की। तो मैं एक कॉइल उठा लेता हूँ और यहाँ ये जो 2 कॉइल लगी हुई हैं इनके दोनों के सिरे आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके बीच में इस कॉइल को डाला जाएगा। ये देखिए, इधर से भी, यानी 3 स्लॉट एक तरफ से घिरी हुई हैं और 3 स्लॉट दूसरी कॉइल से घिरी हुई हैं, तो बीच में 6 स्लॉट भरी हुई हो जाती हैं। इसके बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी है कॉइल का पहला सिरा उन दोनों स्लॉट में देंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद कॉइल को फोल्ड करने के बाद जो इसके ऊपर खाली स्लॉट पड़ी हैं उसमें कॉइल का दूसरा सिरा देंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ को भी जो कॉइल का दूसरा सिरा है वो दूसरी साइड में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें देंगे। तो ये इसका दूसरा राउंड यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी इसमें PVC का टुकड़ा लगा देंगे और उसके बाद कॉइल को फुल फोल्ड कर लेंगे, यानी जितनी भी कॉइल है उसको हम पूरा फोल्ड कर लेंगे और तीसरे राउंड में कॉइल को पूरा अंदर डाल देना होता है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से कॉइल को डाल देंगे। तो इस तरह से इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो जाती है। चलिए यहाँ पर भी PVC का एक टुकड़ा इसमें लगा देते हैं और कॉइल को लॉक कर देते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर भी एक PVC का टुकड़ा इसमें लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी जो एक कॉइल है वो इसमें कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए यहाँ इस तरह से। और इसको अब पीछे की ओर शेप दे देते हैं जिससे कि ये जगह अपनी पीछे की ओर बना ले और दूसरी कॉइल डालने में आसानी हो जाए।
चलिए दूसरी कॉइल को भी उठा लेते हैं और इसी तरह से जिस तरह से हमने ये पहली वाली कॉइल डाली थी इसी तरह से यहाँ पर भी डालेंगे, यानी जो नीचे वाली 2 कॉइल आपस में एक जगह लगी हुई हैं और 6 स्लॉट उन्होंने दोनों तरफ से भर रखी हैं, उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हैं उसमें कॉइल को पहला सिरा डालेंगे और दूसरा सिरा जो 6 स्लॉट भरी हुई हैं उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है वहाँ पर डालेंगे। तो इसकी पिच 1 से 8 हो जाएगी। अब चलिए कॉइल को दूसरा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हैं दोनों तरफ कॉइल को वहाँ पर डालेंगे और दोनों तरफ से इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और इसको भी लॉक कर देंगे। तो यहाँ इसकी पिच हो जाएगी 1 से 10। चलिए पहले इसमें दोनों तरफ कॉइल को लगा लेने के बाद वहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर इसमें ये पीवीसी का टुकड़ा लगने के बाद ये यहाँ 2 राउंड इससे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए इसको फुल फोल्ड कर लेंगे और फुल फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर इसके जो ऊपर अब दोनों तरफ सिर्फ एक ही खाली स्लॉट पड़ी है, उस दोनों में कॉइल को दोनों तरफ से डाल देंगे। चलिए पहले एक तरफ से डाला जाएगा और वहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉइल को डालकर इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसको यहाँ से भी कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही यहाँ कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको लॉक कर दिया जाएगा और अब एक भी वायर इसका स्लॉट से बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए इसकी चारों की चारों कॉइल इसमें कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है, यानी 2 कॉइल इसके नीचे डाल चुके हैं और 2 ही कॉइल इसमें ऊपर डाल चुके हैं। अब इसमें टोटल 4 कॉइल आ जाती हैं। तो ये देखिए इसका 2 लूप इसकी भी निकल कर आ चुकी हैं जो कि आमने सामने बिल्कुल इसके हो जाती हैं। ये देखिए एक ये हो जाती है और एक दूसरी तरफ इसके साइड में आमने सामने बिल्कुल हो जाती है। तो चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं यहाँ से पीछे से भी और उसके बाद इसकी लूपों को भी या लीडों को भी इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें इस तरह से इसकी अच्छे से सिलाई कर ली गई है नीचे से भी और इसकी ये लीड हैं उनको भी यहाँ पर इस तरह से सिलाई करने के बाद बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ इसमें आप देख सकते हैं 4 लीडें इसकी निकल कर आ चुकी हैं, 2 येलो कलर की और 2 रेड कलर की। अब चलिए इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं और उसके बाद इसको चलाकर भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें जो इसकी बॉडी है उसके अंदर मैंने इसको फिट कर लिया है और यहाँ से ये वायर इसके बाहर निकाल लिया है क्योंकि इसके ऊपर एक कैप लगाया जाएगा। अगर साइड में को हम इन वायर को निकालते तो यहाँ वो कैप लगाने में परेशानी हो जाती है। तो अब बारी आ जाती है कनेक्शन की। तो यहाँ 2 वायर कोई से भी रेड और येलो आप कॉमन बना सकते हैं और 2 बचे हो गए वायर इस कैपेसिटर पर लगा दिए जाएंगे, एक रेड और एक येलो, जो कि 2.5 MFD का कैपेसिटर इसमें यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ देखिए इसके कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इसके राउंड ज़्यादा होते हैं और चलती हुई ये दिखाई नहीं देती, इसलिए यहाँ पर कॉटन टेप लगा लेते हैं जिससे कि ये चलती हुई दिखाई दे जाए। तो अब देखिए ये हो जाती है इसकी सीरीज वायर। तो मैं एक इसका रेड कलर के जो कैपेसिटर पर लगा हुआ है वायर वहाँ पर लगा लेता हूँ और एक इसके कॉमन पर। तो ये देखिए बहुत अच्छी स्पीड में ये मोटर घूमना शुरू हो चुकी है। अब चलिए इसकी जो बॉडी है उसके अंदर या फ्रेम के अंदर इसको फिट कर लेते हैं। तो इसे देखिए फ्रेम के अंदर भी मैंने फिट कर लिया है और अब यहाँ इसकी एक मेन लीड निकल कर आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर एक वायर मैं
अपनी सीरीज वायर का इस पर लगा दूंगा और उसके बाद इसे जो इसका प्लग है वो बोर्ड में लगाकर इसको चेक कर लूँगा। तो चलिए इसका प्लग उठा लेते हैं और सीरीज बोर्ड में लगाकर इसको चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आ चुकी है। तो देखिए बहुत ही अच्छी स्पीड में ये घूमना शुरू हो चुका है और इसमें कितनी स्पीड है ये भी सुन लेते हैं। तो यहाँ देखिए आवाज़ से ही पता चल जाता है कि इसकी कितनी सुपर स्पीड निकल चुकी है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने 9 इंच एग्जॉस्ट फैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।